हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस निफ्टी चैनल वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है। उसके बाद अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं, क्या मार्केट ट्रेंडिंग है, नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल यहाँ से बी ट्रेंड में था। पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज ये हो सकती हैं, पर उसके लिए हमें कोई पैटर्न बनना चाहिए, तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो इसमें बाय और सेल करने के लिए लोअर थर्ड का जो भी हम लॉजिक यूज़ करते हैं वो लॉजिक यूज़ नहीं करना है हमें। लोअर थर्ड या अपर थर्ड में जो भी हम सेल करते हैं उसके लिए पैटर्न थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न बनता है तभी हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, एक डोजी बार बना है, फिर मार्केट नीचे आता है। क्या अब यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये मान सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है, रिवर्स हो सकता है। ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। मोर देन 20 बार्स का पैटर्न है, वो हो सकता है, पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? अगर देखिए ये कोई ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे क्लियर है, पर उसके बावजूद जो अपर थर्ड है वो यहाँ पे है, लोअर थर्ड यहाँ पे, अपर थर्ड यहाँ पे, हमें यहाँ पे बाय करना था, जबकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और अभी ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज फिलहाल नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट मूड अप देन डाउन। तो हमें या तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न चाहिए था, या फिर यहाँ पे बहुत बड़ी अगर कोई ट्रेडिंग रेंज है तभी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे। तो यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। क्या यही पैटर्न जैसे मार्केट ने रैली किया है, यहाँ पे रैली, यहाँ पे अगर कोई बनता लोअर थर्ड में, कि तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं? हाँ, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। एटलीस्ट ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 बुल बार्स बने हैं, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है। ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट रैली करता है, पर अगर हम रैली देखते हैं तो रैली कोई कन्विंसिंग नहीं है। तो रैली में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, मल्टीपल डोजी बार्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। ये सब तभी हम करते हैं जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे कभी मार्केट नीचे आ सकता है, साइडवेज जा सकता है, कोई क्लियरिटी नहीं है, या फिर यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन के मार्केट नीचे आ सकता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना कोई रीजनेबल, दैट इज़ नॉट गुड आइडिया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा। अब यहाँ पे क्यों नहीं बाय बन रहा? ये लेग अगर काफ़ी स्ट्रांग होता, ये पुल बैक अगर वीक होता, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता माइक्रो डबल बॉटम का, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रांग है, ये हो सकता है कि और एक लेग आए उस, और एक, क्योंकि रैली स्ट्रांग नहीं है तो और एक लेग आने के चांसेस आर प्रिटी हाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, और उसके लिए हमें रेडी रहना है। यहाँ पे ये सेल ऑफ स्ट्रांग है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो हमारा बाय कब बनता है? जब ये स्ट्रांग बार बनता है, उसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है इसको। क्यों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें और इमीडिएटली रिवर्सल दें। तो यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर, देखिए यहाँ पे देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रेड दिस। तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर आप री एंटर करने के लिए भी सोच सकते हो। डिपेंड्स अब पैटर्न कैसे बना है हम देख सकते हैं। हम 1 मिनट पे देख लेते हैं या यहाँ पे बाय करके हम होल्ड कर सकते हैं, नहीं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो मेक श्योर ऐसे बार, या दूसरा तरीका ये है कि अगर एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो, री एंटर करने के लिए सोचो। अगर आप एक लॉट से ट्रेड नहीं कर रहे हो और अगर री एंटर करते हो तभी ये है स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। और अगर हम मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कीजिए, फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे एटलीस्ट ब्रेक इवन पे या इसके नीचे रख सकते हैं। एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट जो है मार्केट को इसके ऊपर रहना चाहिए। मार्केट फिर स्ट्रांगली रैली करता है, फिर फर्स्ट लेग बैक से देखिए यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है, सेल नहीं करना है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं 3 बार के बाद मार्केट साइडवेज जा सकता है, कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे कोई बुल बार बन सकता है। सेल ऑफ कन्विंसिंग नहीं है, फिर स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करता है। अब ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बियर बार है, और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा, पर यहाँ पे हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एक लेग हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कैसे एंट्री बन रही है क्या यहाँ पे। उसके बाद फिर और एक एंट्री कहाँ पे होती है? यहाँ पे डबल बॉटम है, फिर बॉटम फेल हो रहा है तो यहाँ पे एक सेल होता है।
उसके बाद फिर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, पर बाय करना रिस्की है, चैनल काफ़ी टाइट है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल एंट्री थी तो ये एक थी, यहाँ पे री एंटर कर सकते थे। यहाँ पे आप ये गिव अप बार के बाद यहाँ पे अगर 1 मिनट पे कोई एंट्री बन रही है तो आप सोच सकते हो, अदरवाइज इसे इग्नोर करो, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री होती है। अब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ पे हम एक्चुअल एंट्रीज प्लान करने वाले हैं। पहले हम सी देख लेते हैं, तो ये पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है। अब जब भी क्लोज होता है, मेक श्योर आप जब भी एंटर कर रहे हो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर आप हर ट्रेड पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देते हो तो मेक श्योर आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हो। तो 53,000 का हम पी देख ले, एटलीस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट्स का हम, ये 20 पॉइंट्स का यहाँ पे बन रहा है। ऐसे अगर बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मार्केट हम इसका लो निकालने तक वेट कर सकते हैं, या फिर इसका लो भी नहीं निकालते तब भी एग्जिट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट लो के पास ट्रेड लेना ये बेस्ट बेट है, एटलीस्ट ऐसे बार बनता है तो। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक है, फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे एग्जिट आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी एग्जिट कीजिए, या तो पूरी क्वांटिटी आप एग्जिट कीजिए। और उसके बाद फिर मार्केट जब साइडवेज जाता है, देखिए बहुत बार ऐसा हो सकता है मार्केट यही साइडवेज जाए और मार्केट इमीडिएटली रैली करे, तो आप री एंटर करने के लिए सोच सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपकी री एंट्री यहाँ पे होती है इतने बार से, फिर हम वेट करते हैं, मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जिट किया वैसे यहाँ पे क्या हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट में। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर हम देखते तो ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे या तो आप जब अगर अपने यहाँ पे एंट्री किया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। और अगर देखिए एग्जिट हमें प्राइजेशन पे ही लेना है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा तो इसके नीचे जा रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है हमारा, वो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बार है। उसके बाद फिर एग्जिट आपका यहाँ पे होता, तो यहाँ पे हमारा सेल होता और ये स्टॉप लॉस होता। मोमेंट हम देख सकते हैं, और मार्केट जब कंटिन्यूसली 1-2 बार्स का लो निकलता है तब हमें एग्जिट करना है। ऐसे अगर बार्स बन रहे तो हम वेट कर सकते हैं 2 बार से, तो यहाँ पे आपका एग्जिट होता है, एंट्री आपका यहाँ पे होता और एग्जिट आपका यहाँ पे होता। कि यहाँ पे ऐसे बार्स बन रहे तो और एक लीग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हमें वेट करना चाहिए अगर ऐसे मोमेंटम है तो? दैट कैन बी अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे आप या तो फिर यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही एग्जिट होता है इसके नीचे, और यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। पर अगर एक्सेप्शनली ऐसे मोमेंटम है और एक्सेप्शनली ऐसे बार अगर 2 बार्स का लो निकल रहा है तब हमें एग्जिट करना है। और नेक्स्ट जो हमारे लिए सेल होता वो जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब आप सेल करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। भले ये ऐसा लगे कि स्ट्रॉन्ग भी ट्रेंड में है, पर यहाँ पे पुल बैक है, यहाँ पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है। तो हमें रैली इमीडिएटली चाहिए जब भी सेल ऑफ कर रहे हैं। मेक श्योर यहाँ पे आप 20 पॉइंट्स का, अगर हर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देते हो, मेक श्योर ये 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस हो, उससे ज़्यादा हमें बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है। तो 40 यहाँ पे 20, ऑलराइट, ये 39 और ये 29 ऑलमोस्ट, तो 10 पॉइंट्स यार, यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है, और अगर आप इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, तभी आप 2 बार के नीचे भी स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पर सेफर पेट हमारे लिए यही है, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए, फिर पुल बैक करते हैं, फिर मार्केट ऐसे बार बनता है, इसका नहीं जाता है तो एग्जिट करना है, नहीं करते तो हम होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिट करना है। क्या यहाँ पे फिर से कोई सेल कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे सेल करना फिलहाल रिस्की है, बस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी, बैंक में। अब निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट बी ट्रेंड में था, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सेल ऑफ देता है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ये क्लाइमैक्स का काम करे और मार्केट यहाँ से कुछ पहुँचते हैं। 2 के बाद जब 2 बार के बाद यहाँ पे जब दूसरी बार बनता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट साइडवेज गया था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ये हम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो, फिर आपको यहाँ पे मेजर रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं।
ऐसे अगर 2 स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं तो फिर हमें यहाँ पे आप रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड करके देखना है। जैसे फॉलो बार्स बन रहे हैं तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। एटलीस्ट हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होता है तो फिर एग्जिट हमारा बाद में यहाँ पे होता है। एक तरीका है ट्रेड करने का। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पे बाय करना है। मार्केट रैली करता है इमीडिएटली तो हमें यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस स्विच कर सकते हैं और एग्जिट हमारा यहाँ पे होता है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस बियर बार्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं यहाँ पे सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में हम यहाँ पे सेल कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के मार्केट काफ़ी ऊपर है, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट सेल हमारे यहाँ पे होता है, ऐसे बार्स बनते हैं, नेक्स्ट सेल हमारे यहाँ पे होता है। निफ्टी बैंक में हमारा वहाँ पे सेल नहीं बन रहा। अब यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा? इतने बार्स के बाद क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न बनता है तो हम हर जगह पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमें ये इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए यहाँ पे। तो निफ्टी बैंक में भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न बनता है तब, पर इसमें टारगेट कम मिलता है, वहाँ पे टारगेट ज़्यादा मिलता है। तो ये सब ट्रेड्स, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में अगर हमें कोई ट्रेड मैनेज करना है तो कोई भी नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो 5 मिनट पे मैनेज कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगा के आप वेट कर सकते हो। एंट्री 1 मिनट पे लेना है, 5 मिनट पे। बाकी सब जो पैटर्न्स हैं वो हमें 1 मिनट पे मैनेज करना है। अब हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी हम 23,600 23,700 ऑलराइट। तो हम यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर हम ये प्राइस में देखते हैं सही, ओके, तो ये 34 का कैंडल है। अब 34 का मार्केट यहाँ पे हाई तो निकलता है। अब ये एक्सपेक्ट कर, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर सपोर्ट जोन के पास होता है एग्जैक्टली तब हम यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पर नहीं तो फिर आप अगर बाय करते हो तो मेक श्योर ये स्टॉप लॉस आपके लिए यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाइंग आई थी, ये हो सकता है मार्केट कोई नया लो बनाए उसके बाद फिर से बाइंग आए। तो अगर आप ऐसे कोई ट्रेड लेते भी हों तब भी मेक श्योर कि आप फिर जितना हर एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। नेक्स्ट फिर ऑलराइट, तो आपका यहाँ पे बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है और स्टॉप लॉस हमें उतना ही लेना है जितना 5 मिनट पे लेते हो। अगर आपने 10 पॉइंट्स का ले रहे हैं मेक श्योर आप उतना ही स्टॉप लॉस यहाँ पे लो, 10 पॉइंट्स का ही। सो मेक फॉर मोर देन दैट। तो ये कोई क्लियर मोमेंटम तो नहीं है, मार्केट जब ब्रेक कर रहे हैं फिर रिवर्सल है, फिर न्यू ब्रेक किया फिर रिवर्सल है। ये डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट लो निकल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स बनते तो आप फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिलाई रह सकते हो। आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है तो ये स्टॉप लॉस पे फिर आपको रिलाई रहना है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे कोई भी फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई एग्जिट बन नहीं रहा है कि हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे बार्स बन रहा है और ऑलराइट, तो जब मार्केट इसका हाई निकाला है तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। ये भी एक रीजनेबल एंट्री हो सकता है। ऐसे बार क्लोज होता है तो ऊपर अब वीक है, इसके ऊपर कोई पुल बैक नहीं है, वेट कर सकते हैं। ये फॉलो बार पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब मार्केट डबल बॉटम का पैटर्न बना है, मार्केट लो निकल रहा है इसका, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे ये ट्रेड मैनेज कर सकते हो। फिर क्या हम यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो ये पैटर्न देख के ये वैसे तो रीज़नेबल ट्रेड लगता है, उसमें मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट
और ये 29 है। फिर जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पर काफ़ी डीप पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। और फिर यहाँ पे कोई एग्जिट बन नहीं रहा, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हम तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। एक पोटेंशियल डबल बॉटम है, तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री किया है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि टैली करता है 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से, फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। उसके बाद कोई बाय हमारा बन नहीं रहा है। अभी हम पी देख लेते हैं। सो 23,900। और तो नेक्स्ट जो सेल हमारा होता वो ये होता 26, इसको यहाँ पे सेल होता, फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रैली है, तो जो ये पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकते हैं, पर अगर 2 बार को कवर कर रहा है तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर पूरी आप एग्जिट कर सकते हैं, डिपेंड्स आप कितना क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल था वो ये बार क्लोज होने के बाद, तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए, इसी बार का लो, तो मार्केट फिर रैली करता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अब हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं मिनिमम, तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है, और जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। नेक्स्ट फिर क्या यहाँ पे सेल करते हैं, ये एक परफेक्ट सेल है हमारे लिए। फिर फॉलोअप देखना है, और फिर जो एग्ज़िट है वो यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर ब्रेकआउट पॉइंट देखना है, यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। अच्छा, वो बैंक निफ्टी का हम पैटर्न देख लेते हैं, ये जो 1 मिनट का हमें देखना था। तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे सेल करते हैं, उसके बाद फिर फॉलोअप हम कैंडल देख सकते हैं। नया ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे जैसे अगर न्यू ब्रेकआउट पे मेगा डबल बॉटम का पैटर्न बनता है, हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, तो यही हमारे लिए टारगेट है। फिर क्या हम री एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं, तो री एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो ब्रेक हो चुका है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।